लगातार हम कहते हैं कि ये 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। तो कर्ज के तो आंकड़े ऐसे हैं जो आप लोगों को मिलते रहते हैं। जब भी सरकार कर्ज लेती है तो छुप नहीं पाती है, कितनी भी कोशिश करे तो वो दिखता है कि ये आप पे भी, पत्रकारों पे भी रोज कर्ज बढ़ा रही है। क्राइम को लेकर कहीं और दूर जाने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे मुख्यमंत्री, उनका गृह क्षेत्र है उज्जैन, उसमें रोज एक मर्डर होता है एवरेज। ये मैसेज क्या है कि मध्य प्रदेश के हालात क्राइम में अद्भुत और अकल्पनीय, चिंताजनक है। एक है करप्शन। हम अलग अलग समय पर अलग अलग बात करते हैं, पर किसानों के साथ ये सरकार कैसे 50% कमीशन की सरकार दिखती है, उसका ज्वलंत उदाहरण वित्त प्रमाण। ये कैसे मंत्री कमीशन लेता है, कैसे उसका एमडी कमीशन लेता है, कैसे बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जो जिले का होता है, संभाग का होता है, वो कैसे कमीशन लेता है, उसके पुख्ता प्रमाण है। साथियों, निजी कंपनियां कृषक से एग्रीमेंट करती है बीज को, अच्छे बीज की गुणवत्ता के बीज के उत्पादन के लिए। उसके नियमों में जो अनुमति मिलती है वो प्रथम दृष्टया मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो मध्य प्रदेश का कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। संभागीय स्तर पर जिसको एमडी संचालित करता है, उसका एक एमडी होता है, वो संचालित करता है। संभागीय स्तर पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होता है, जो कंपनियों से एग्रीमेंट करता है और उनको टैग देता है, एक तरह से उन पर सील लगाता है कि ये बीज स्वस्थ है, जो उत्पादन अच्छा देगा। 15 साल से एक ही अधिकारी, एक जैसे अधिकारी लगभग 90% जगहों पे जमा है। 15 साल से, उससे भी ज्यादा। ये 15 साल मैंने कम किया। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो एक जगह जम गया, वो बीज कंपनियां ही उसका ट्रांसफर नहीं होने देती उस एरिया से, इसलिए कि वो एक मुख्य कड़ी होता है करप्शन करवाने का। इससे होता क्या है, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जाती है और उनके साथ अद्भुत और अकल्पनीय सरकार धोखा करती है। सरकार धोखा करती है, उनको ठगती है, उनके साथ एक तरह से उनकी कृषक की जो आर्थिक स्थिति है, जो दिन पे दिन बदतर हो रही है, उसका एक सबसे मुख्य कारणों में से एक कारण है। और हमारे पास में इस बात के करीब हफ्ते पिछले 2022 भाई महेश पांडे हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये प्रकट जब से शुरुआत की, हमारे कुछ किसान साथियों के भाई महेश जी के बोगस पंजीकरण करके बिजनेस चेक बनाकर पैसा निकाले, इनको पता नहीं लगा। और बाद में पता लगा कि हमने इस प्रकरण पे काम किया और लगभग उज्जैन संभाग के ये सारा केस है और कुछ अशोकनगर का, कुछ ग्वालियर का है, मंदसौर का, नीमच का, जावरा का और विदिशा का, शाजापुर का, देवास के प्रकरण भी हम धीरे धीरे हमारे पास अभी आरटीआई में सूचना आ रही है और उसके बाद भी प्रकरण और बढ़ेंगे। 10,000 किसानों के प्रकरणों का अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि अधिकांश बीज उत्पादक कंपनियां बीज प्रमाणीकरण संस्था से मिलकर उन्नत बीज के नाम पर बोगस बीज का उत्पादन करती है और किसानों को पता ही नहीं कि उनका पंजीकरण हो गया, साइन नहीं है किसी पे। हमारे पास दस्तावेज है कि किसी पर भी किसान के साइन नहीं है, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के साइन नहीं है, कंपनी के प्रतिनिधि के साइन नहीं है और उसका जब बीज का उत्पादन दिखा दिया गया 130 टन। ये एक कागज है जिसमें ये दिखाया कि बीज प्रमाणीकरण संस्था ने कंपनी को बताया कि इसने 920 क्विंटल बीज का ग्रेडिंग किया। इसमें महेश पांडे का भी नंबर है, जबकि उन्होंने बीज सोयाबीन लगाया ही नहीं वहां पे। और जिन किसानों के उन्होंने वहां पे अतिवृष्टि में पैसे ले लिए और वह बीज का ग्रेडिंग हो गया, ग्रेडिंग के पैसे ले लिए। ऐसे सारे प्रकरणों को अगर अध्ययन करें हम, तो ये पाते हैं कि पिछले 3 साल में जो औसत राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 31 लाख से 38 लाख क्विंटल बीज का, उन्नत बीज को प्रमाणीकरण का काम करती है। और जीतू भाई जैसे बता कि अगर एक क्विंटल पे अगर वो 10,000 रुपए का कमीशन या एक्स्ट्रा पैसा किसानों से लेती है, तो आप सोचिए कि कितना पैसा इसमें भ्रष्टाचार के अंदर हर साल जा रहा है। और
गेहूं का रकबा घटा और गेहूं का उत्पादन घटा। हमारा 145 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन 2020-21 का आज घटकर हमारे 38 लाख मैट्रिक टन पे आ गया। सोयाबीन में हम देश में अग्रणी थे पिछले 20 साल से लगातार। हम 2023 से सोयाबीन में दूसरे स्थान पर चले गए और महाराष्ट्र हमारा पहले स्थान पर आ गया। सोयाबीन का प्रति उत्पादन हेक्टेयर उत्पादन का रकबा घटा। और आप आंकड़े देखिए, 2001 में प्रदेश में किसान की संख्या 40% थी और खेतिहर मजदूर की संख्या 28% थी। आज की तारीख में 2022 की तारीख में प्रदेश में कृषक 28% है और खेतिहर मजदूर 38% है। 10% खेतिहर मजदूर बढ़े, इसका मतलब किसानों की जमीनें टिकी और किसान कृषक से खेतिहर मजदूर बने। तो ये सारे प्रकरण आपके सामने हैं। आपको कोई भी डिटेल चाहिए, हमने 16/10/2023 को ईओडब्ल्यू में शिकायत की। इस पूरे प्रकरण को लेके हमारी शिकायत कितना हुआ? 3,800 करोड़ लगभग। ये 24 के साथ में हमने 368 पेज के दस्तावेज दिए हैं। आज तक उस ईओडब्ल्यू की शिकायत पर आज तक यानी आज की तारीख में इसमें 8 महीने से ज्यादा समय हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस एक बार हमें ग्वालियर से लेकर मिला के आई है और जब हम बयान देने के लिए गए तो वहां पर बयान नहीं लिए गए, तारीख आगे बढ़ा दी गई। तो आज 8 महीने से इस ईओडब्ल्यू की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं। उसके उल्टे भाई महेश पांडे के पास में बीज कंपनी के अफसरों के, बीज कंपनियों के और राजनेताओं के, जिस पर अधिकांश बीजेपी के हैं, फोन आने लगे कि क्यों लड़ रहे हो, धोल पील आने लगी, इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। और इस प्रकार से कई प्रकार से पिछले 1 साल से आतंक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकरण को हम किसी प्रकार से खत्म करें। तो आज ये प्रकरण आपके सामने है। आपको जो भी डिटेल चाहिए किसान के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। इस शिकायत की पीडीएफ आपको दे सकते हैं हम, जो हमने ईओडब्ल्यू में की है वो सारी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपका कोई भी प्रश्न हो ये सब अनाज का प्रिक्योरमेंट करना। अच्छा एक अलग-अलग मिनट, सवाल आपने बात इनकी पूरी हो गई तो फिर अपन सवाल जवाब करें। आपकी पूरी हो गई बात? असल बात यह है कि दादा ने क्या बात बोली, कौन सा ग्वालियर नहीं, ये 4 नंबर तो ये ग्वालियर का केस है। उज्जैन के अधिकारी का तो कोई से वो भी है। ग्वालियर और ये बाकी सब चीजें अभी खैबर काम तो खत्म हो गया ना इन लोगों का, कम से कम ने तो 8 तक में सही बना। मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे, मैंने अकेले देश से किसी ने मतलब भवन में या मंत्रालय में किसी से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था कि भाई या तो ग्वालियर या भोपाल त्रिपाठी जी अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने पूछा था किसी हाँ, फिर आपने शायद शेड्यूल कर दिया क्योंकि इसलिए कि वो जो ग्वालियर वाला धारीवाल ने सब जमावट कर दिया ना, इस कारण उसको रीवा भी बोल कर दिया। रीवा कर दिए हैं, हमको शेड्यूल डिप्टी एक्टिव बना दिए। हाँ मुझे मालूम है। यार उसमें ग्वालियर में तो दिक्कत हो जाएगी पूरी। उसमें राज्य सूचना आयोग पूरी जानकारी दे रही है। उसमें टेकाऊ रेट में 50-50 का जुर्माना भी तो है, मालूम थी नहीं आपको? नहीं, हमें वही बात थी सर। जुर्माना था ना 12 अगस्त को था उस दिन सुनवाई। उसमें हाँ उसमें 50-25 के जुर्माना थे 200 बार सूचना आयोग में। हाँ तो ये जानकारी इनको देना चाहिए। देखिए इनको छुपाने का तात्पर्य है कि ये उसमें सटिक है। जब कोई आदमी किसी चीज को कीपिंग करता है तो आप चोरी क्यों कर रहे हैं? सही बात। आप ये तो उसमें सतर्क नहीं, आपने लोगों को नामक दूसरे प्रोडक्ट दिए हुए ग्वालियर वाले में जानकारी पूछे तो सब मालूम है क्या क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हैं जिससे ये परेशानी अभी। एक तो उन्होंने कितनी देर का है? उसमें ये कह रहा है कि सब लोग ट्रांसपोर्टेशन ही रखी है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, वही नहीं हुआ, सोयाबीन नहीं हुआ और वो अभी वही ग्वालियर का अधिकारी बन गया। देखा नहीं था क्या आपने उसमें मामले में था कि नहीं? नहीं मेरे संज्ञान में पूरा पेपर में नहीं आया था। मैं तो थोड़ा जैसे लोगों ने कुछ बता दिए जैसा मैं सुना आपको बताऊं फिर। और ये मान के चलो जैसे कि एसयू ने कहा सर ऐसा ऐसा मैटर हो गया, धारीवाल जी अभी वहाँ गए हुए हैं। आपको बताऊं आप देखिए हम पे आरोप क्या लगा दिए कि आपने जब से पत्र किया है विभाग में तब से निरंतर रखवाला किया। आप एसयू लाइन सक्षम नहीं है।
हैं दोनों आपको मालूम है जबलपुर में रकबा कम हो गया है आज हमसे आपने सोफा हमने छोटा पाया क्या कंपनियां नहीं है हमारी छोटी छोटी समितियां हैं मिनिमम 0.5 लीटर तक का कार समूह कर लीजिए 0.5 लीटर सही बात क्यों कोई संस्था जिंदा बनी रहा जिंदा रहना चाह रहा है तो उसे मारने का मतलब नहीं है हम जिंदा बनाए रखें वो कहना ये ऐसे जितने भी वीडियो है जो अधिकारियों के आपस में बात के हैं या